जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ, तेरा सच्चा खुदा हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा साइड और हम 10 मिनट के लिए वचन की ओर चलेंगे। वचन होना जरूरी है। मेरे को मालूम है कि साहब कोई आदमी को सुबह ड्यूटी पे जाने वाले हैं और हो सकता वैसे ही बैठे बैठे ज़्यादा, क्योंकि मैं वही बात कर रहा था भाई के साथ, ऐसा ना हो कि
एक मैं आपको बात बताता हूँ, माइंड नहीं करना किसी ने, कहीं का प्रोग्राम ऐसे धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, लेट हो गए सभी आदमी, एक दो जगह से उठते गए, फिर खुदा की कृपा से हमारा विश्वास है, मान है कि आप लोग सभी सामर्थ्य है, आप जाने वाले नहीं है। वो दुनियावी जो लोगों की प्रोग्राम चलते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, दो आदमी रह गए बैठे, जो गाने वाले थे वो गाते गए, तो दूसरे को बोलता प्रोग्राम करते चलो, दो आदमी तो सुन रहे हैं ना। जब सुबह 4 बजे तो उसको वो बोलने लगे, उसको दोनों को शाबाश देने लगे, तो तुम दो आदमी तो सुनते रहे ना। वो दो पता क्या बोलते, कहते भाई सुनते नहीं रहे, हम तो इसलिए बैठे रहे आप काम बंद करो तो हम दलियाँ इकट्ठी करें। लेकिन हमारा विश्वास है कि आप खुदा का कलाम सुनने के लिए था। अब हम बाकी और चलेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद सभी भाई अपनी आंखों को महसूस तारीफ शुक्र धन्यवाद पिता परमेश्वर सतगुरु यीशु नासरी जी, मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने दया की कृपा की, पूरा साल हम सबको प्रभु संभाल कर रखा मेरे पिता परमेश्वर जी। एक वक्त बख्शा प्रभु जी, जो हम प्रभु जी आपकी सामर्थ से नए साल में प्रवेश हो चुके हैं प्रभु जी। मेरा विश्वास मेरे पिता परमेश्वर, जैसा पिछला साल प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जी आपकी सामर्थ से प्रभु जी सही सलामत से प्रभु जी आपने रखा और निकाला मेरे पिता परमेश्वर जी। आने वाले साल भी प्रभु जी एक दूसरे के लिए आशीष का बरकत का कारण हो मेरे पिता परमेश्वर जी। जितने ज़बूर भजन गीत गाए गए, हमारा विश्वास है आपको पसंद आए मेरे पिता परमेश्वर जी। अब आपकी मुंह की बातें, आपके कलाम का, आपके मेरे वचन का वक्त है मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर जी, जो आज का वचन हो प्रभु जी, अपने प्रभु जी बंदी को प्रभु जी कसरत से कुव्वत से बढ़कर इस्तेमाल करना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जी, जैसे आपका कलाम कहता, आप भी मेरे बाप का आत्मा बोलेगा आज ऐसा होने दो मेरे प्रभु जी। एक एक के लिए आशीष का, बरकत का, चिंगाई का कारण हो प्रभु, दया करनी, कृपा करनी प्रभु जी। आपने मेरे पिता परमेश्वर जी इस बेनती को सुना और कबूल किया, मांग लेते आपके सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और हम आज के कलाम का और खुदा की नसीहत जोर से तारीफ करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं नहीं पूछूंगी आप खुश हैं, क्योंकि आप खुश हैं। सबके फेस से दिख रहा है, सब खुश हैं। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन हमारे यहोवा ने बनाया और इसलिए बनाया है कि हम उसमें आनंदित रहें, हम उसमें खुशी मनाएं, हम उसमें खुश रहें। हालेलुया। पूरा साल बीत गया, अप्स एंड डाउन आए हमारी जिंदगी में, कहीं हम लो हो गए, फिर उठ गए, फिर नीचे गिरे, फिर उठ गए, साल गुजर गया और खुदा ने आज हमें एक नया साल दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में नहीं है ना, हमारे जीवन में नहीं है, तो जैसे पिछले दिन गुजरे हैं ना, आगे के भी वैसे ही गुजरेंगे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हर दिन नया साल, हर दिन हमारा एक नया जन्म रहता है। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा की नेमतों को, भलाइयों को देखते हैं, क्योंकि अमाल की किताब में अमाल रसूलों के करतब उसकी 10:38 में लिखा है, 10:38 में लिखा है प्रेरितों के काम। जी, दस की 38। जिसे निकाला है जल्दी से पढ़ दो। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। उर्दू में पढ़ सकते हैं भाई आप? जी। कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स
और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, इस नए साल में आप लोगों के लिए एक वादा है, आप सबके लिए, कि यीशु मसीह भला है और भलाई करता है। और जो कोई इंसान शैतान के हाथ से दुख उठाता है, मैं एक बार को क्लियर करना चाहती हूँ, हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम पंजाबी कम्युनिटी से हैं, तो हमारी क्या आदत है, कोई दुख आ गया, कोरोना आ गया था, तो सबसे बातें पता क्या थी, हम भी दुनिया के साथ ही हैं, जो औरों के साथ होगा हमारे साथ भी होगा, हम भी इसी संसार में हैं, ठीक है। और फिर जब कोई दुख बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें आजमा रहा है, खुदा हमें हमारी परीक्षा ले रहा है, ऐसे बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं। कोई भी नहीं हम में से कह सकता नहीं हम नहीं बोलते, खुदा मेरा टेस्ट ले रहा है। वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं आजमाता, ठीक है। शैतान हमें दुख में डालता है। वचन में लिखा है कि जो लोग शैतान से दुख उठाते हैं उनको चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक दुख देने वाला है और एक ठीक करने वाला, ठीक है। तो यीशु मसीह भला है, ये वादा आप सबके साथ है। कल से, बल्कि अभी थोड़ी देर में नया साल शुरू हो जाएगा। 100 परेशानियां जिंदगी में आती हैं, अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, लेकिन इस वादे को याद रखें कि उसका आत्मा आपको एक बात बता रहा है कि यीशु भला है और भलाई करता है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और सामर्थ से भरा है। और वो लोग जो शैतान के हाथ से दुख उठाते हैं, वो दुख कैसा भी हो सकता है, ठीक है, दुख उठाते हैं, उनको चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाई, मेरी चंगाई किसी पास्टर से नहीं है, किसी ब्रदर से नहीं मिलती, किसी सिस्टर से नहीं मिलती, किसी मिनिस्ट्री से नहीं है, किससे मिलती है? क्यों? क्योंकि वो भला है। उसकी भलाई की एक मिसाल दे दूंगी। एक बैग में, ये जो पॉलिथीन बैग है, इसके अंदर आप चीनी का पानी डाल दो, गुड़ का पानी डाल दो और इसको पकड़ लो। अब इसको पत्थर मारो, पानी उछलेगा, क्या गिरेगा? गुड़ का पानी। कंकर मारो, क्या गिरेगा उसमें से? गुड़ का पानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? गुड़ का पानी है। आपके पत्थर मारने से, आपके जूते मारने से, आपके लाठी मारने से उसको, वो पानी अपना स्वभाव बदलेगा नहीं, क्योंकि उसके वो गुड़ है, मीठा है। तो जितनी बार वो उछलेगा, गुड़ का पानी ही गिरेगा। तो हमारा यीशु भला है, आप चाहे उसको माने, आप चाहे उसको ना माने, वो भला है और भलाई ही करता है। आने वाले दिनों में कुछ भी होता है, काम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, घर में प्रॉब्लम आ गई, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम आ गई, मसीही जीवन में प्रॉब्लम आ गई, याद रखना भला करने वाला यीशु मसीह है और दुख देने वाला शैतान है। तो ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि हम अपने मुंह से नहीं बोलें कि मुझे परमेश्वर आजमा रहा है, परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको टेस्ट करे। हम जो इंसान है, हमारी क्या औकात है कि वो हमें टेस्ट करे? अय्यूब को देखें, अय्यूब को भी परमेश्वर ने टेस्ट नहीं किया था। किसने किया था? शैतान ने। तो आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, ये जाने कि उसके पीछे कौन है। हमेशा हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ के पीछे शैतान होता है। हमारा परमेश्वर नहीं होता, हमारा मसीहा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भला है। मेरा मैसेज नहीं शुरू हुआ बाय द वे, मेरे सिर्फ आपको परमेश्वर की
भलाई बताई है, खुदावन की एक भलाई बताई है कि वो भला परमेश्वर है। मैं जब बैठी थी तो परमेश्वर ने आप लोग के लिए एक वादा दिया नए साल के लिए। नया साल आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर विश्वास से, ईमान से इस वादे को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, और साल के कितने दिन होते हैं? 366 पक्का? 365 पक्का 365 दिन में ये वादा, इस पर विश्वास करके, ईमान रख के खड़े रहना। जब भी कोई मुश्किल आएगी, परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन लोग को बताओ कि मैं भला परमेश्वर हूँ, मैं प्यार करने वाला परमेश्वर हूँ। वो बदलता नहीं है। हमारे मूड बदलते हैं, स्विंग होते हैं। आज हम अच्छे मूड में हैं, कल हम बुरे मूड में। आज हम हंसने के मूड में, कल दिल करेगा कि कोई नजर आए ना, ईंट मार के सर ही तोड़ दूं। हमारे मूड बदलते हैं, मौके को देख के, हालात को देख के। लेकिन वो ला तब्दील परमेश्वर है। वो क्या है? ला तब्दील परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। आप उसको पूजे या ना पूजे, आप उसके नाम की गवाही दें या ना दें, आप उसके लिए खड़े हो या ना खड़े हो, वो भला ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसे भलाई निकलती है। उसे मसा ही इसीलिए किया गया था कि वो जो शैतान के हाथ से दुख उठाते हैं उनको क्या करें? छुड़ाए। तो कभी भी 365 दिनों में कभी भी अप्स एंड डाउन हो तो ये याद रखना कि दुख आया है तो किसने भेजा है। तो अब आपको क्या करना है? और परमेश्वर ने वादा आपको दिया है कि यीशु भला है और भलाई करता है, और जो लोग शैतान के हाथों दुख उठाते हैं उन्हें छुड़ाता है। तो आपको छुड़ाने वाला मसीहा आपके साथ है। साल के 365 वो छुट्टी नहीं करता, बाय द वे। ओवर टाइम लगा लेगा, छुट्टी नहीं करेगा। संडे ऑफ नहीं है। 24/7 वो काम करता है। वो सोता नहीं है, वो ऊँघता भी नहीं है। हम सो जाते हैं, हम ऊँघते हैं, वो ऐसे नहीं करता। हालेलुया। जल्दी से हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील। टॉपिक अभी शुरू कर रही हूँ। मैंने सिर्फ परमेश्वर का एक मैसेज आप लोग तक पहुंचाया था। इस साल में वादा है जो आपके साथ। जल्दी से निकालें उसका चैप्टर 5। मुकाशफा के बाद आता है लूका। पक्का? नहीं, पुराने नियम में है। मरकुस के बाद मुर्कस के बाद पक्का? ग्रेट। चलें जी, 5 का 1 से पढ़िए। ਯਿਸੂ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਮਯੋਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਹਟਿਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ਮਯੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਸ਼ਮਯੋਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ पर जी भाई बस थैंक यू। 1 से लेके 11 तक आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आप लोग के लिए वादा है और कुछ खास है। क्रिसमस पे अक्सर होता है ना, वो क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, तो आप लोग के लिए गिफ्ट है इसमें। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह सुबह सवेरे बिल्कुल झील के किनारे आ रहे हैं, और उन्होंने से क्या देखा कि कुछ जो मछेरे हैं वो अपने जालों को धो रहे हैं। मछली पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत मांगता है। अगर जाल को धो के ना रखा जाए तो वो अकड़ जाता है।
तो सारी रात की उनकी मेहनत, मछली पकड़ी या नहीं पकड़ी लेकिन मेहनत की, सारी रात की मेहनत हुआ, जब वो थक जाते हैं, इतनी थकावट होती है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने जालों को धो रहे हैं। क्यों? नहीं धोएंगे तो अकड़ जाएंगे और फट जाएंगे। तो एक साइड में वो अपने जाल धो रहे हैं, दूसरी तरफ से यीशु मसीह आ रहे हैं। अब इमेजिन करें, सोच करें, एक फिल्म बनाएं अपने जहन में। ये बहुत बड़ी झील है, एक साइड में कुछ मछेरे अपने जाल धो रहे हैं और दूसरी तरफ से यीशु आ रहे हैं, तो उनके पीछे ढेर सारे लोग आ रहे हैं। अब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने एक झील देखी जो किसकी थी? शमौन पतरस की, और उसको कहते हैं थोड़ा किनारे से हटा लो। आप और मैं होंगे ना, नाइट ड्यूटी करके आए होंगे, कोई हमें कहे ना 1 घंटा और लगा लो, तो फिर पंजाबियों का नेचर भाई वो भी पता होगा कि पैसे नहीं कुछ मिलने हैं, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कौन है तो मैं क्यों काम करूं, चलो है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर ही करते, जवाब ही नहीं देते हैं, ठीक है, तेरा पागल है, ठीक है, तुझे पता नहीं मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। तो ये बंदा नाइट ड्यूटी कर रहा था और उस पर दुख की बात के आप लोग पूरा महीना काम करते हैं, एंड में सैलरी ना मिले तो दिल करता है फोरमैन का सर ही फाड़ दूं। ऐसे ही होता है ना, हम सबके साथ ऐसे होता है। अब इसने सारी रात मेहनत की और एक कख नहीं पकड़ा इसने। उस पर एक अनजान बंदा आके कहता है, जिसको ये जानते भी नहीं है, कि थोड़ा किनारे से हटा लेना। उसने यीशु को देखा होगा, काका तेरी तो बैठ जा, मछली तो नहीं आई, तू ही आ जा। अब जब यीशु कश्ती में आ गए, अब उन्होंने, वो भी कश्ती में बैठ गया, मछेरा था, अरे कश्ती चलानी है, उसने हटा ली। और बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर तालीम देने लगे। तो याद रखिए, परमेश्वर की हजूरी में मुंह खोलना बड़ा जरूरी है। और हम कुछ क्रिश्चियन बड़े जबरदस्त होते हैं। वर्शिप हो रही है, मैसेज चल रहा है तो मोबाइल भी चल रहा है। ऐसे जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, ठीक है, फिर गवाहियां देनी है तो फिर भी हम ये खड़े होते हैं, हाँ जी ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। जैसे अखाड़े से हम लोग लड़के आए, परमेश्वर की हजूरी में जब आते हैं तो बड़ा वो महान परमेश्वर, उस इज्जत के साथ आना और उसके हजूर के मुंह खोलना है। तो परमेश्वर अपना मुंह खोल के लोगों को तालीम देने लगे। अब जब वो तालीम दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन वो बता रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और पतरस भी वहां पे बैठ के सुन रहा है। सुनते सुनते उसका दिमाग बिल्कुल वचन में चला गया। ये कैसी बातें कर रहा है, हमने तो पहले नहीं सुनी। मुझे तो लगा था ये कहेगा किनारे से ले चल तो दूसरी तरफ मुझे उतार दे, ठीक है। कभी कभी हमें एक भलाई का नेचर होता है ना, हम हर एक के लिए अच्छा करते हैं। अब कोई गुजरते थे, भाई मुझे प्यास लगी, आप इंग्लिश में पानी पी, ये नेचर होता है। तो उसने भी यही सोचा होगा, 5-10 मिनट बैठे थे, यार ये तो अटकेगी, ठीक है। अब जब वो मैसेज सुन रहा है, यीशु के मुंह से बातें सुन रहा है, तो वो उसकी बातों में चला गया। अब जब मैसेज खत्म हो गया तो लोग चले गए। तो यीशु मसीह ने, वो किसी का उधार नहीं रखता, किसी का, आप उसको समय दें वो समय का उधार नहीं रखेगा, आप उसको पैसा दें वो आपके पैसे का उधार नहीं रखेगा, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है, आप पढ़े मुश्किल नहीं कर। उसका वचन क्या कहता है, उसका वचन कहता है, ओके ध्यान इधर कीजिए, पहाड़ मेरे हैं, सोना चांदी मेरा है, तो मुझे क्या दोगे, ठीक है, तो मुझे क्या दोगे। तो जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं ना, तो परमेश्वर, आप ये करके नहीं हम लोग देते हैं, मैं तुझे 100 रुपया दे रहा हूँ परमेश्वर, 100 दिरहम, पाकिस्तान का इतना तो इंडिया का इतना, ये दे रहा हूँ,
वो कहता है तुम मुझे दोगे क्या? पहाड़ भी मेरे हैं, भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तुम क्या दोगे? लेकिन फिर भी जब हम उसके वचन के अनुसार, कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो मैं आपको 10% पे बताऊंगी कितना जरूरी है और कितना खतरनाक है, कितना जरूरी है देना और कितना खतरनाक है ना देना। तो परमेश्वर को उसने अपनी कश्ती में आने दिया। अब परमेश्वर ने उसका भी ध्यान रखा, उसने समय दिया ना अपना, तो परमेश्वर ने उसको कहा अपने जाल गहरे में डालो, उसे गहरे में लेके उधर डालो। अब वो आपकी और मेरे जैसे होता है, कहता है और तुझे क्या पता, मछेरा मैं हूँ, डिग्री है मेरे पास, सालों से काम, बाप दादा का काम है, मुझे पता है कौन से मौसम में मछली है, कौन से मौसम में नहीं है, पानी का रुख किधर हो तो मछली है और किधर हो तो मछली नहीं है। ये मेरा काम है, हमारे बाप दादा का काम है, आपको क्या पता? न जान न पहचान, उधर डालो, नहीं डालू भाई। उसने क्या कहा? वचन ने उसको बदल दिया। उसने कहा हमने सारी रात मेहनत की है, सारी रात, एक मछली नहीं पकड़ी, तो भी वचन की तरफ ध्यान करें। परमेश्वर यहाँ पर बहुत लोगों से बात कर रहा है, आप इग्नोर करेंगे तो 365 साल खाली रह जाएंगे। उसने कहा हमने सारी रात मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, कमर टूट गई है, तो भी आपके कहने से वापस डालता। और जब उन्होंने जाल डाला तो वो इतना भर के था कि उनसे खींचा नहीं गया। ट्विस्ट आगे आता, जब पतरस ने बाकी करे, वाह आज तो दिहाड़ी लग गई, इतनी मछलियां कभी देखी नहीं, जाल फट रहे। उसने अपने शरीकों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, तुम आओ मेरी मदद करो। क्या हम ऐसे करते हैं जब परमेश्वर की आशीषों से भरते हैं, जब उसका वचन हमें मिलता है? क्या हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, भाइयों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि आओ देखो मैं इतना भर गया हूँ, मुझे इतनी आशीष मिली, आओ? क्या हम करते हैं या हम सड़ते ही रहते हैं? मैं वो बात करूंगी जो हमारी लाइफ में चल रही है। हम पंजाबियों की पता क्या बात है? एक मैंने बचपन में छोटी थी, डैडी ने बताया था मुझे, एक बंदा मर गया, नर्क में गया, दोज़ख में, वहां पर ना कुएं बने हुए थे। तो अब वो देख रहे हैं कि सारे कुएं बड़े, मतलब वहां पे लोग चीख रहे हैं, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एक कुआं ऐसा था जहां से ना कोई शोर भी नहीं आ रहा था, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था। तो वो जो बंदा मरा था ना, तो उसने फरिश्ते को पूछा, दूत को, ये कुआं जो है बड़ा शांत है, ये नर्क में ही है, जहन्नम में ही है? तो वो कहते हैं नहीं, ये पंजाबियों का है, पंजाबियों का नेचर होता है। एक ऊपर तक एक टांग खींची, थोड़ा ऊपर के फिर टांग खींची, कोई इतना ऊपर पहुंचता ही नहीं है। तो सॉरी मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान का नेचर है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसने ये नहीं किया, इसने अपने दोस्तों को बुलाया, कजन होंगे, भाई होंगे, उनको कहा आओ हमारी मदद करो। वो तो मदद कर रहे थे, लेकिन वचन ने, कलाम ने उसको अंदर से झंझोड़ दिया था। जब वचन आपके दिल को झंझोड़ता है ना, फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके हाथ में खजाना आया है, हीरे आ गए हैं, चांदी आ गई है, सैलरी बढ़ गई है, क्या आ गया, आप वचन में आते हैं। उसने कहा ये तो एक टाइम में है, मैं क्यों ना इसी को ले लूं जिसके कहने से ये हुआ है, ताकि मेरी जिंदगी में कोई कमी ना रहे। उसने अपने आप को जांचा कि मैं क्या हूँ। उसको वचन जो है ना, कलाम, ये आईना है, शीशा है, ये हमें हमारी सूरत दिखाता है। मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, हम अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, लेकिन वचन बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम वो दो धारी तलवार है जो बंद और गूदे में से अलग करके गुजर जाती है। जब वचन उसको मिला तो कई चीजें उसके अंदर से छिद गई, और उसने क्या किया, अपने वो पानी में कूद गया। उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ, चला जा, क्योंकि मैं नंगा हूँ। वचन के सामने जब आते ना, हम नंगे हो जाते हैं,
हमारी एक्चुअल औकात क्या है हमें वो पता चलती है। दूसरों के सामने तो पेंट कोट और टाई और हम लेडीज मेकअप, ठीक है, पाउडर और ये सब कुछ करके, लेकिन जब वचन के सामने होते हैं ना तब हमारा असल जो हम हैं वो नजर आता है। कलाम जो है हमें हमारी असल सूरत दिखा देता है। आज यीशु मसीह आपकी कश्ती में आना चाहिए। आज वो आपकी कश्ती में आना चाहिए, आपकी जिंदगी की कश्ती में आना चाहिए, आपकी सोच की कश्ती में आना चाहता है, आपके जो मन के प्लान है उसकी कश्ती में आना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं आया पिछले गुजरे सालों में? जहां आज से 10 साल पहले थे आज भी वही हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ होता रहता है। फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी जिंदगी में, आप तंग आ चुके हैं। लेकिन आज यीशु मसीह आपके पास आके आपको कहता है जरा किनारे से हट। मतलब तेरे साथ जो हो रहा है ना, जिस हालात से तू गुजर रहा है उससे थोड़ा सा जा उनको साइड में रख के मेरे साथ। जब हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देंगे तो तब हम मच्छरों से चेले बनते हैं, मच्छरों से डिसाइपल्स बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और चेले का काम क्या है? कितने लोग स्कूल गए हुए हैं? हम सब स्कूल गए हुए हैं। कोई 5 पढ़ा, कोई 10 पढ़ा, कोई कितना पढ़ा, ठीक है, हम सब ने स्कूल का मुंह देखा है। टीचर जो बोलती थी हम वही करते थे ना। वो कहती थी A फॉर एप्पल, कोई नहीं कहता था A फॉर बॉल, क्योंकि हम टीचर को फॉलो करते थे। जो हमारा उस्ताद हमें सिखाता था हम उसको फॉलो करते थे। हम उनके क्या थे? चेले, शागिर्द। टीचर खड़ी है ना, बोलेगी ये मेरे शागिर्द है। क्यों? क्योंकि ये मुझे फॉलो करते हैं। और फिर जब हम छोटे थे ना तो हम लोग ना अपने टीचर्स को कॉपी करते थे। स्पेशल लड़कियां, टीचर ऐसे दुपट्टा लेती है हम भी ऐसे लेंगे, घर आके हम भी टीचर ही बन जाते थे। दीवारों पे लिखना ये वो, क्यों? हम उनको फॉलो करते थे। तो जब हम कहते हैं ना हम मसीह के चेले हैं, तो क्या सच में हम उसे फॉलो करते हैं, या सिर्फ संडे को या सैटरडे को या जो भी हमें दिन मिले हुए हैं इस कंट्री में प्रेयर करने के, सिर्फ वो 8 से 10 बजे तक के टाइम में हम चेले हैं, बाकी दिनों में हम बस मेले में घूमते रहते हैं? जब हम सच में कहते हैं ना हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, चाहे आप अकेले हो या 1000 लोगों के साथ हो, आप यीशु को ही फॉलो करो। हालेलुया। 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 मसीह को आपने उसके शागिर्द बनना, जो उसके मुंह से निकलता है आपने वो करना है। जब तक आप शागिर्द नहीं बनते, आजकल एक ट्रेंड है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करती हूँ, मैं पास्टर डेविड की चेली हूँ। कौन से चाहते? और मैं उनकी चेली हूँ, और मैं फलाने का चलूँ। अब पास्टर डेविड भी ऊपर से जंप करते हैं रोज, तो चेला भी यही करेगा क्या? या वो कुएं में कूद रहे हैं तो क्या चेला भी वही करेगा क्या? आजकल हम लोग को नहीं बनाते, लेकिन हमें यीशु मसीह का चेला बनना है, यीशु मसीह के शागिर्द बनना है, उसके फॉलोवर बनना है। उसके फॉलोवर बनके, उसके शागिर्द बनके हमें मछलियां पकड़नी है। देखिए हर चीज अपग्रेड होती है ना। उस टाइम में वो समंदर से मछलियां पकड़ते थे, आज हम कहां से पकड़ते हैं? संसार के समंदर से। जो वचन को नहीं जानता, जो मसीह को नहीं जानता, हम उसको वचन देते हैं और उसको मसीह में लेकर आते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हमारी लाइफ कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारी बातचीत कैसी है? क्या हम अपनी बातचीत से, हमारे उठने बैठने से किसी को यीशु में ला सकते हैं? आज सोचने का टाइम है। 12 बज गए? नहीं, इधर 7 मिनट आपके 7 मिनट आपके पास है। इन 7 मिनट में चलें, इसी साल के 365 दिन जो हैं, सोचें क्या इन 365 दिनों में आपकी सोच मसीह के जैसी हुई? आपकी बातें, आपकी हरकतें,
जहाँ पर आप काम करते हैं कि आप इतने ईमानदार हैं अपने घर वालों के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने दोस्तों के साथ? क्या वचन सुन के शमाउन पतरस चेला बन गया? आज वचन की आवाज, कलाम की आवाज आप तक पहुंच रही है। अब 6 मिनट होंगे आपके पास, सोचे आपके मन में आप कहाँ खड़े, आप कौन सी जगह पर हैं। अगर आपको लगता है मसीह की ये खूबसूरती है, हमारे जो माँ बाप है ना, हम कुछ नहीं करें ना, छापड़ लगाते, तू है ही नकम्मा, तू कुछ कर ही नहीं सकता। ये दुनिया है, हर घर में होता है। लेकिन आप यीशु के पास आ जाए, ओके, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दे, जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज पूरे मन से, पूरी सोच से, हर एक अपने तन मन से मैं परमेश्वर तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने ये भी गलत किया। आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। उससे कहें मैंने ये भी गलत किया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया, मुझसे हो गया। लेकिन अब आने वाले साल में मुझे आदमगीर बना, इंसान पकड़ने वाला बना मुझे, ताकि मेरे जीवन से तेरा जलाल जाहिर, मेरे जीवन से तेरी महिमा जाहिर, हालेलुया, हालेलुया, ताकि मसीह की भलाई हम लोगों तक लेके जा सके। आमीन। और जब आपके सामने कोई अब ये कहे, या कोई घर के फैमिली मेंबर ही कह दे कि परमेश्वर की तरफ से ये परीक्षा आई है, तो आप उसे कह सके नहीं नहीं नहीं, वचन ऐसे नहीं कहता। वचन क्या कहता है? यीशु भला है और भलाई करता है, और वो लोग जो शैतान के वजह से दुख उठाते हैं, वो दुख कैसा भी हो सकता है, उनको छुड़ाता है। हालेलुया। आखिरी 5 मिनट आपके पास हैं, आंखें बंद कीजिए, सोचिए आप किधर खड़े। सब हम लोग आंखें बंद करेंगे, मनों में प्रार्थना करेंगे। कोई गिर गया है भाई, कोई कमजोर हो गया है, माफी मांगे। खुली नहीं रखें। बीते साल में आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, उन सारी चीजों को याद करें। जो ऐसी बातें आपके जीवन से हुई हैं जिसने परमेश्वर को दुख दिया है, हमारे बोलने से, उठने से, बैठने से, चलने से, हमारी किसी भी एक्टिविटी से परमेश्वर को दुख हुआ है, पवित्र आत्मा को हमें दुखित किया है, तो प्रार्थना करें, माफी मांगे परमेश्वर से, क्योंकि नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नए साल में हम एंटर होने जा रहे हैं, नए साल में हम दाखिल होने जा रहे हैं। बीते साल में जो हमारी आदतें थी, जो नेचर था, हमारी सोचें थी, जो विचारें थी, वो सोचें, जो विचारें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो हमें छोड़नी है। इन 10 मिनटों में तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे। अगर किसी के साथ आपने बुरा कर दिया है, किसी भाई को, बहन को, किसी खुदा के बंदे को कुछ आपने गलत बोल दिया है, तो माफी मांगे। आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, आपकी कंपनी में कोई परेशानी आपकी वजह से क्रिएट हुई है, किसी को दुख पहुंचा है, खुदा से माफी मांगे, खुदा से माफी मांगे। खुदा को कहें, खुदा तू भला है, लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न करने वाला खुदा, मेरे जीवन में भी भलाई उत्पन्न कर, और मुझे इस पाप से, इस गुनाह से, इस बंधन से आजाद कर, ताकि नए साल में प्रभु मैं नया हो जाऊं। वचन कहता है जो खुदा में है वो एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि बनना है। वचन कहता है पुरानी सब बातें बीत गई हैं। मैं कहता हूँ पुराने साल की, बीते साल की 2023 की जो बातें हैं वो बीत चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। 2024 नया साल है, नई बातें होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, नई सृष्टि बनना है हमें, वो सारी बातों को निकालना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो काम आपके पिछले साल में नहीं हुए, लेके आए परमेश्वर के सामने। जो बीते साल में आप खुदा से बरकत नहीं पा सके, जो काम आपके जीवन में हुए, इस साल में उनको टारगेट रख के खुदा के सामने लेके आए, खुदा से वादा करें, और खुदा आपके जीवन में काम करेगा। जो वक्त आपने परमेश्वर को देना था, खुदावन को देना था, नहीं दिया। अगर बीते साल में आपने जो समय खुदा को देना था वो नहीं दे पाए, लेकिन इस साल में खुदा से वादा करेंगे, खुदा वो समय, वो वक्त खुदा मैं आपके साथ बिताऊंगा। क्योंकि इस साल का वादा है कि वो परमेश्वर भला है और वो आपके लिए है। आमीन। वो उतरा है कि आपको चंगा करे, आमीन। वो उतरा है कि आपको छुड़ाए, आमीन। वो उतरा है कि आपको फिर से उठा खड़ा करे, आमीन। वो उतरा है कि आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।
वो परमेश्वर है जो कहता है वो होता है और जो फरमाता है वो वाक्य हो जाता है। आमेन। वो कहता है मैं इंसान नहीं हूँ कि झूठ बोलूं। आमेन। वो जिंदा परमेश्वर है। यस। जरूरत नहीं है किसी की यहाँ खड़े होकर आपके लिए दुआ करे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए उतरा है। आमेन। आप उससे खुद मांगे आमेन। और चमत्कार अपने जीवन में देखें आमेन। कि आप शमौन पतरस की तरह आमेन। एक मछेरे से उसके चेले बन जाएंगे। आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू। थैंक यू जीसस। 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बात आप लोग को बताना चाहूंगी। आप लोग के दिल की हालत, सोचों की हालत आप लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से परमेश्वर ने मुझे ऐसे दिखाए जो अलग अलग तरह का बोझ लेके आज तक चल रहे हैं। कैसे बोझ है आप लोग को पता। एक आदमी था, टिकट खरीदा उसने दुबई जाने के लिए और टिकट कंफर्म हो गया। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसने क्या किया, बैग में दाल चावल भर लिए, बैग में चिप्स भर लिए, पानी ले लिया, सब कुछ लेके वो चला अपने साथ। जब जहाज में बैठा थोड़ी देर में भूख लगी, उसने खा लिया। अब खाना पीना उसका खत्म हो गया, वो बैठा हुआ है। थोड़ी देर में एयर होस्टल आई और उसको कहती है सर आप पानी लेंगे, जूस लेंगे? कहता है नहीं नहीं थैंक यू। थोड़ी देर में फिर आई, फिर वो कहती है आप कोई चाय कॉफी लेंगे? कहते नहीं नहीं थैंक यू। थोड़ी देर में वो फिर आई, खाना सबको दे रही थी तो उसने खाने का पूछा, आप खाने का जो मेन्यू होता लेके आई? उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उसे देखा पूरे जहाज के लोग खाना खा रहे हैं, बस वो एक इंसान बैठा सबको देख रहा है। क्या हुआ उसके बाद? सॉरी। मैं इधर ही खड़ी हूँ, मोबाइल लेके बैठा इधर ही। एक दो भाई अगर इधर खड़े हो जाए तो मुझे कवर कर दो। तो क्या हुआ कि अब वो बंदा जो था अकेला, वो कुछ नहीं खा रहा। जब जहाज रुका तो एयर होस्टेस कहती है भाई आपने कुछ नहीं खाया क्या, तबीयत ठीक है? कहते हैं नहीं नहीं अगर मैं खाऊंगा तो आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। तो कहती है नहीं ये सब कुछ आपके टिकट में इंक्लूड था। तो वो इतना पछताया कि यार मैंने तो सब कुछ मिस कर दिया। यीशु मसीह आपके लिए सूली चढ़ा, खून बहाया, आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया, हर बोझ उठा लिया उसने, आजाद कर दिया। आमीन। जितनी आशीष है, जितनी बरकतें आपके लिए फ्री हैं। आमीन। लंबी जिंदगी चाहिए फ्री है, चंगाई चाहिए फ्री है, आमीन। धन दौलत चाहिए फ्री है, अच्छी नौकरी चाहिए फ्री है, बच्चे चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, सब कुछ फ्री है। आमीन। ये उसके उधार में इंक्लूड था, इंक्लूड है। आप नशों में हैं, आप बुराइयों में हैं, आप किसी भी चीज में हैं, इंक्लूड है आपका छुटकारा। हालेलुया। तो किसी भी बंधन में हैं आप, आज वो आपको छुड़ाने की कुव्वत रखता है। चले हम प्रार्थना करेंगे। जिस भाई की जो जरूरत है अपना हाथ उस जगह पर रख ले, और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने हाथ को अपने सीने पर रख लें। आशीष चाहते हैं, मेरा नजदीक आना, मेरा छूना जरूरी नहीं है। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ यीशु मसीह में है। जरूरी है कि वो आपको छूए और वो आपको छूना चाहता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आती हूँ। मैं आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम में आज जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनके साथ आत्मिक रलम पे इनकी फैमिलीज को भी लेकर आती हूँ। और पिता परमेश्वर आपकी जलाली आंख इनकी जरूरतों को देखती है, इनकी कमजोरियों को देख रही है, इनकी इच्छाओं को देख रही है, इनकी ख्वाहिशों को देख रही है। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूर मिन्नत करती हूँ। थैंक यू जीसस, इनकी हर जरूरत को इस आने वाले साल में पूरा करें और इनको चलती फिरती गवाही बनाएं, ताकि ये जहाँ बैठे, जहाँ जाएं, सिर्फ यीशु के नाम को ऊंचा कर सके, ये बताने वाले हो सके कि यीशु भला है और वो भलाई करता है। मेरे जीवन में उसने ये भलाइयाँ की हैं और वो करता ही जा रहा है। जब वो देता है
तो मछली का पूरा गौल देता है, ढेरों ढेर मछलियां देता है जिसको आप संभाल नहीं सकते हैं। जब वो आशीष देता है तो वो आशीष आपसे संभाली नहीं जाएगी, वो इतनी ज्यादा देता। पिता परमेश्वर में एक एक भाई के लिए जो बीमार हैं, अभी से आपकी चंगाई की सामर्थ उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जो भाई किसी नशे में पड़े हुए हैं, अभी इसी वक्त नशा को छोड़ने के लिए आपकी पवित्र आग उतरे और हर नशे के बंधन टूट जाए। अगर इनकी फैमिली में कोई नशा करता है, अगर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई नशा करता है, तो नशे के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। नया साल इनकी जिंदगी में कामयाबी का साल हो, तरक्की का साल हो, बहाली का साल हो, खुशियों का साल हो। रब आप अपने नाम की खातिर इन भाइयों के जीवन में, इनकी फैमिली के जीवन में अपनी महिमा जाहिर करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम घटें और हम में आपके बेटे यीशु का नाम बढ़ता जाए। हैं विश्वास के साथ इस नए साल में पिता परमेश्वर हम आपके गवाह बनेंगे और हमारे चेहरों पर सिर्फ यीशु मसीह का नूर होगा, ताकि हम उसके जीते जागते शागिर्द बनकर, चेले बनकर उसकी गवाही देने वाले हो सके। हम ये जानते हैं कि उद्धार नजात के अंदर हर एक आशीष, हर एक बरकत इंक्लूड है। तो हम यीशु मसीह के नाम में अपने आप को आपके लहू से पाक करते हैं और आपको अपने जीवन में मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको नमस्कार साथियों, बहुत बहुत मुबारक जी की तरफ से, गॉस्पेल ऑफ मिनिस्ट्री पंजाबी चर्च शहरा का उनकी तरफ से आप सबको और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मसीही लोग जितने भी दुनिया है सबके लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल के मुबारक। और हम छोटी दुआ करेंगे दुआ किसका नहीं दुआ हमारे बाप नाम और साढ़े प्रभु यीशु मसीह जी की कृपा, पिता परमेश्वर जी का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की संगत रोज उनके हर के ईमानदार घराने के साथ, जितने भाई यहाँ बैठे इनके साथ, इनके परिवार के साथ और खुदा के दासियों के साथ सदा तो सदा तक हिंदी रही। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको चैमसी की गॉड ब्लेस यू। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक। जितने भी भाई बहन अभी ऑनलाइन हैं और बाद में देखने वाले वीडियो हैं, उन सबको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गॉड ब्लेस यू। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। खुदा आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेके आए और खुदा के नाम को महिमा, आपके नाम खुदा के नाम को महिमा आपके जीवनों से मिलती रहे। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।